जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। और आप लोग अच्छे होंगे, आशा करता हूँ जबरदस्त मस्त होंगे। आज हम विज्ञान के पहले चैप्टर में, विज्ञान का पहला चैप्टर है, चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रियाएं किसे कहते हैं, समीकरण किसे कहते हैं, आज हम इसी विषय पर लेकर, आज का जो हमारा चैप्टर है वो इसी के विषय पर लेकर है। आइए, तो हम जो है आपको पहला चैप्टर, पहले चैप्टर की पहली जो हेडिंग है वो है हमारी रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं, पहले चैप्टर की पहली जो हेडिंग है हमारी रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं किन्हें कहते हैं, ध्यान सुनिए आप लोग। रासायनिक अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। एक वापस सुनिए आप लोग। जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को हम रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। समझ में आया? जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं रासायनिक क्रियाएं कहते हैं। देखिए, आपको मैं उदाहरण के माध्यम से समझाऊंगा। उदाहरण समझिए, पर देखिए उदाहरण आप समझिए उदाहरण के माध्यम से भी। जब मैग्नीशियम की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl के साथ कराते हैं, जब मैग्नीशियम की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl के साथ कराते हैं तो हमको उत्पाद के रूप में MgCl2 अर्थात मैग्नीशियम क्लोराइड, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस यानी हाइड्रोजन प्राप्त होती है। अब समझिए बात कैसे, आप इस सबको आप अच्छी तरह समझेंगे, रिएक्शन के माध्यम से समझेंगे। रासायनिक अभिक्रियाओं को आप अच्छी प्रकार से रिएक्शन के माध्यम से समझेंगे। देखिए, जब एक या एक से अधिक पदार्थ, ठीक, याद हुआ कि जब परस्पर क्रिया करके रिएक्शन करके, ठीक है, करके नए पदार्थ जो बनाते हैं ऐसे क्रियाओं को रासायनिक कहते हैं। अब बताइए, इसमें नया पदार्थ क्या बना? जब मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया कराई तो नया पदार्थ हमारा बनता मैग्नीशियम क्लोराइड। मैंने इसके नाम लिखे हैं बच्चों। देखिए, इसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों मैग्नीशियम। इसका नाम है मैग्नीशियम। इसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों मैग्नीशियम, और इसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ओके। और जो हमें उत्पाद के रूप में जो मिले हैं उनके नाम क्या है? इसका नाम है मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ध्यान दीजिए आप लोग, मैग्नीशियम क्लोराइड। और इसका नाम आप जानते होंगे हाइड्रोजन। देखिए, जब एक से अधिक पदार्थ हो गए, एक से अधिक पदार्थ आपस में रिएक्शन करके, क्रिया करके जो उत्पाद बनते हैं, मतलब नए पदार्थ बनते हैं, ऐसी क्रियाओं को हम रासायनिक क्रियाएं कहते हैं। ये तो हमारी हो गई रिएक्शन और समझा दिया मैंने उदाहरण के माध्यम से। अब आइए इस क्रिया में की बात, इस क्रिया के अंदर बात करिए तो क्रिया में जो भाग ले रहे हैं, जो हमारे पदार्थ जो क्रिया में भाग ले रहे हैं, इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, बताइए बच्चों? जो क्रिया में भाग ले रहे हैं इन्हें
प्यारे बच्चों हम लोग बोलते हैं अभिकारक। अभिकारक ओके। जो क्रिया में भाग लेते हैं जो पदार्थ या अणु उन्हें हम बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं बेटा? अभिकारक। अब जो क्रिया के फलस्वरूप जो प्राप्त होते हैं मिलते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं उत्पाद। क्या बोलते हैं बेटा? उत्पाद। ठीक है, यहां तक की क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहले एक बात देखते हैं, क्रिया रिएक्शन नहीं, एक क्रिया हमारी है जो रिएक्शन है वो सेटिस्फाई नहीं। ये रिएक्शन हमारी सेटिस्फाई नहीं है, सेट को सेटिस्फाई करो। आप देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम का एक अणु है, कोई बात नहीं, मैग्नीशियम का अणु। यहाँ पर हाइड्रोजन का अणु है। क्या बेटा? यहाँ पर एक हाइड्रोजन का एक अणु है। यह कितने अणु हैं? दो अणु हैं। तो एक रिएक्शन सेटिस्फाई नहीं, तो आप पहले से इस रिएक्शन को सेटिस्फाई कीजिए, संतुष्ट कीजिए। अब संतुष्ट की बात करें तो यहाँ दो अणु हाइड्रोजन के हैं, तो यहाँ पर आप 2 से गुणा कर दीजिए, आपके हाइड्रोजन और क्लोरीन सब सेटिस्फाई हो गए। देखिए आप दो अणु क्लोरीन के, आपके दो अणु क्लोरीन के, एक क्रिया हमारी सेटिस्फाई हो गई है। अब यहाँ तक तो क्लियर हो गया आपका। अब बात करते हैं समीकरण, रासायनिक समीकरण कैसे कहते हैं। अगला जो हमारी हेडिंग है मेरे प्यारे बच्चों वो है रासायनिक समीकरण। डालिए अगली हेडिंग रासायनिक समीकरण। देखिए रासायनिक समीकरण होती है जो हमने भी समीकरण लिखी थी Mg और जो भी हमने समीकरण लिखी थी Mg और HCl। क्या बन गया था? Mg क्या बन गया था बच्चों? MgCl2 और एक हाइड्रोजन का अणु। ठीक है, इसी को ही बोलते हैं हम रासायनिक समीकरण। ये क्या है? रासायनिक समीकरण। देखिए जब रासायनिक क्रिया में अभिकारक और उत्पाद को उनके सूत्रों के द्वारा, रासायनिक सूत्रों के द्वारा, जब रासायनिक क्रिया में जब अभिकारक और उत्पाद, रासायनिक क्रिया में जो अभिकारक और उत्पाद उनके रासायनिक सूत्रों के द्वारा समीकरण के रूप में लिखना, उनके रासायनिक सूत्रों के द्वारा समीकरण के रूप में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। ओके, चलिए अब इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों तो मैं करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगली हेडिंग की बात करते हैं। अगली हेडिंग आती है, इसके बाद जो अगली हेडिंग आती है वो आती है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ओके, रासायनिक क्रियाओं के प्रकार के बारे में बात करें, ये निम्नलिखित 4 प्रकार होती हैं। अब कल हम इसके ऊपर अगली क्लास में इसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे, और इसके लिए अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पुनः पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। आज कक्षा के लिए हम यही देते हैं। जय हिंद, जय भारत।